हाय हेलो एवरीवन। सो सेंको गोल्ड के Q3 के रिजल्ट आए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के एंड ओवरऑल कैसा आउटलुक बनता है इनका। रिटेल ज्वेलरी स्पेस में हमने कल्याण एंड गाडगिल के नंबर्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेंको का लास्ट मंथ Q3 का बिजनेस अपडेट आया था, जहां पे इन्होंने स्टैंड अलोन लेवल पे 22-23% का रेवेन्यू ग्रोथ शो किया था एंड कंसोलिडेटेड लेवल पे अराउंड 27% का ग्रोथ था। बट स्टिल अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी प्लेयर्स से, लाइक टाइटन अराउंड 25-26% पे ग्रो किया, कल्याण का 41% का ग्रोथ था, गाडगिल का भी अगर आप रिटेल का बिजनेस देखोगे तो उसमें भी 41-42% की ग्रोथ थी। तो इन सारे प्लेयर्स को कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया था एंड ओवरऑल हमने वहां पे डिस्कस किया था कि डील वैसी अट्रैक्टिव लगती नहीं है आज के टाइम पे सेंको के अंदर, जब हम इसको बाकी प्लेयर से कंपेयर करते हैं। अब ओवरऑल देखते हैं कि कंपनी के पूरे रिजल्ट कैसे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसा परफॉर्मेंस है एंड ओवरऑल लेवल पे किस तरीके का अपॉर्चुनिटी बनता है इसके अंदर। तो सेंको का Q3 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू टर्म में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 27% के आसपास की ग्रोथ है कंसोलिडेटेड लेवल पे। इबिट्टा में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा, 55-60% का डिक्लाइन है कंपनी के इबिट्टा लेवल के अंदर। मार्जिन्स कंपनी के जो Q3 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में सबसे बेस्ट मार्जिन्स होते हैं कंपनी के, वो आप देखोगे 11% से गिर करके 4% के आसपास पे आ गए हैं। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखोगे तो 109 करोड़ था लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में, अब कंपनी का सिर्फ 33 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी इबिट्टा पे, प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है कंपनी के, काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एंड इंटरेस्टिंगली इसमें अगर आप कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट देखो तो सिर्फ 27 करोड़ का ही है Q3 के अंदर, जबकि हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था अराउंड 29-30 करोड़ का कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट था इनका। सो अगर उसको एडजस्ट करके भी देखें, जैसे कंपनी ने एडजस्टेड इबिट्टा के नंबर भी दिखाए हैं, स्टिल उसमें काफी बड़ा डिक्लाइन है। मार्जिन्स आधे हो गए हैं आपके, मतलब अगर हम कस्टम ड्यूटी के इम्पैक्ट को एडजस्ट करके भी देखते हैं, प्रॉफिट का भी नंबर अगर आप देखोगे तो स्टिल वो भी आधे से ज्यादा गिर गया है एडजस्टेड लेवल पे भी। सो लास्ट क्वार्टर में अगर आप इनका नंबर देखोगे तो 29-30 करोड़ का कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट था इनके नंबर्स पे, और उसको एडजस्ट करके जब हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे थे सेंको की, तो अराउंड उसमें डबल या ट्रिपल ग्रोथ थी वाई लेवल पे। इस क्वार्टर में काफी सीवियर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इवन अगर हम कस्टम ड्यूटी के इम्पैक्ट को एडजस्ट भी कर रहे हैं। और इसकी वजह से हुआ क्या है, फुल 9 मंथ्स के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो पैट है वो सिर्फ 96-97 करोड़ के रेंज में है। एंड इवन अगर हम उसको एडजस्टेड करके भी देखें तो भी वो 138-139 करोड़ का पैट रह जाता है। इसकी वजह से कंपनी का अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन देखोगे, पीई देखोगे सेंको का, तो वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज पीई का जो अर्निंग है ई, उसमें इतना ज्यादा डिक्लाइन आया है कि स्टॉक का वैल्यूएशन हाई हो गया है, 52-53 के आसपास का इसका स्टॉक का पीई मल्टीपल हो गया है। अब इसका रीजन ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने दिया है कि एक तो मतलब अगर आप एडजस्ट करके देखोगे कस्टम ड्यूटी के इम्पैक्ट को तो थोड़े से बेटर नंबर लगते हैं, हमारे मार्जिन वगैरह थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरा मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ सेल्स मिक्स हमारा चेंज हुआ है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, जैसे स्टड रेशियो का जो सेल्स है वो कम हुआ है, उसकी वजह से मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा है। देन एक्सपोर्ट का सेल्स थोड़ा सा ज्यादा रहा है, जो स्टोर्स वगैरह इन्होंने ओपन किए उस पर ओपेक्स थोड़ा सा ज्यादा रहा है। सो इन सारे रीजंस की वजह से मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के हम कॉन्फिडेंट हैं कि 7-8% का जो हमारा बिट्टा मार्जिन का रेंज रहता है क्वार्टरली बेसिस पे, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इवन अगर फोर्थ क्वार्टर में कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ भी शो करती है बिट्टा लेवल पे या पैट के लेवल पे, स्टिल अगर मैं इनका फॉरवर्ड पी देखूं FY25 के बेसिस पे, तो वो काफी अनअट्रैक्टिव लगता है। मतलब अगर आप हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि सेंको का पैट डबल हो जाता है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, स्टिल इनका जो फॉरवर्ड पी है वो 46-47 के रेंज में आता है। और टॉप लाइन का ग्रोथ वैसे ही काफी कम है कंपनी का बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। तो ये जो डील आज के टाइम पे मेरे लिए है वो काफी अनअट्रैक्टिव हो जाती है जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ कल्याण के साथ में या गाडगिल के साथ में। बिकॉज गाडगिल का ठीक है कंसोलिडेटेड ग्रोथ उसका कम आया, लेकिन जो उसका मेन बिजनेस ऑपरेशन है वहां पे कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे का गाइडेंस काफी सॉलिड दिया है उन्होंने, एंड ऑपरेटिंग लिवरेज कंसिस्टेंटली गाडगिल को बहुत स्ट्रांग मिल रहा है। जबकि सेंको को अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा काम किया था कंपनी ने, बट ये एक एक तरीके का सरप्राइज है, एक तरीके का शॉक है मार्केट के लिए। एंड अभी इन्होंने कॉनकॉल भी रीशेड्यूल किया है, पहले कॉनकॉल इनका प्लान था 12 PM के आसपास होगा, अब कंपनी ने इसको रीशेड्यूल करके 8 AM के आसपास कर दिया। सो ऑफ कोर्स एक तरीके से एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन देने के लिए मार्केट को। बट अगेन इसमें एक और पॉइंट अगर आप ऐड करो, मैं ये प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट भी एक्सक्लूड कर दूं, मतलब अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से हुआ है, हाई ओपेक्स की वजह से हुआ है,
वो वाला पार्ट भी अगर हम एक्सक्लूड कर दें, सिर्फ टॉप लाइन के बेसिस पे भी सेंको का जो डील है वो काफी अनअट्रैक्टिव है, बिकॉज इस रिटेल ज्वेलरी स्पेस में कई ऐसे स्मॉल कैप प्लेयर्स हैं, माइक्रो कैप प्लेयर्स हैं जो सेंको को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थंगामेल ज्वेलर्स को देखोगे, उसका ग्रोथ कंसिस्टेंटली 25-26% के रेंज में है। पैट में काफी अच्छी ग्रोथ है। देन एक और माइक्रो कैप प्लेयर है जिसको अभी हम एक दो दिन में डिस्कस करेंगे, उसके भी कंसिस्टेंटली लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत सॉलिड नंबर्स आ रहे हैं, एंड उनका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो सेंको के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। सो आज के टाइम पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट को इंक्लूड करके लूं या इस वाले पार्ट को इवन इग्नोर भी कर दूं, तो सेंको का डील मेरे लिए अट्रैक्टिव रह नहीं जाता है। एंड वी नो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बेटर प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर इस पूरे स्पेस के अंदर, कल्याण ज्वेलर, पीएन गाडगिल, जो जिनमें डील भी अच्छी है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, एंड वो कंपनीज कंसिस्टेंटली हर एक मैट्रिक पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो वही पॉइंट है। बाकी इनका कॉन कॉल वगैरह होगा तो जरूर डिस्कस कर लेंगे, क्या मैनेजमेंट का उस पर क्लैरिफिकेशन है, किन चीजों की वजह से इंपैक्ट पड़ा है। बट अभी ये परफॉर्मेंस देखते हुए एंड लास्ट का भी अगर आप देखोगे तो सेंको का कभी भी कंसिस्टेंटली 30-35% के रेंज में ग्रोथ आया नहीं है, जो कि वो जो टॉप प्लेयर्स हैं स्पेस के अंदर, कल्याण गाडगिल, वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं हर एक क्वार्टर के अंदर। सो वही पॉइंट है। तो कोई इंटरेस्ट रह नहीं जाता है बिजनेस के अंदर। ट्रैकिंग इसको कंटिन्यू रखेंगे ऑफकोर्स। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।